अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस डीसी वाटर कूलर के ऊपर है और आज हम चेंज करने लगे हैं इसकी फ़ैन की मोटर। ये जो फ़ैन की मोटर है वो पुरानी हो चुकी है और इसको जंग भी लग चुका है और इसकी जो स्पीड है वाइंडिंग कमज़ोर होने की वजह से वो थोड़ी सी कम हो गई है। और इस मोटर को उतार कर हम इसकी जगह नई मोटर लगाएंगे और ये मोटर जो है एक और मकसद के लिए यूज़ करेंगे। व्यूअर, इस मोटर को ओपन करते हुए मुझे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ और उनका सलूशन भी आपको बताऊँगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला दरपेश हो तो आप भी उसको जो है टैकल कर सकें। तो व्यूअर, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है ये जो स्क्रूज़ हैं इनको जंग लग जाना, यानी इनके ऊपर रस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये पूरा एक सीज़न जो है वो बंद पड़ा हुआ था और नमी की वजह से और जो पहले पानी अंदर गिरता रहता था तो उसकी वजह से ये स्क्रूज़ हैं इनको जंग लग गया है। तो इसको रस्टिंग को ख़त्म करने का बेहतरीन दोस्तों तरीका ये है कि आपने एक मशीन वाला ऑयल ले लेना है और जिन स्क्रूज़ को आपने ओपन करना है, नट्स को, बोल्ट्स को, उनके ऊपर आपने लगा लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऑयल लगाने से पहले जो है मैंने इनको ओपन करने की कोशिश की है, लेकिन जो है ये ओपन नहीं हो सके। तो व्यूअर्स, ऑयल लगाने के बाद जो है आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद चाबी या प्लास की मदद से इन स्क्रूज़ को ओपन करने के लिए की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएंगे। व्यूअर्स, ऑयल लगाने के बाद जो है नट और बोल्ट्स हैं वो इजीली ओपन हो गए थे, लेकिन हमें एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये जो आपको ब्लेड नज़र आ रहा है फ़ैन का, इसके साथ एक स्क्रू लगा हुआ था, उसको रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हमारे लिए काम था, क्योंकि उसके ऊपर से स्क्रू ड्राइवर जो है वो स्लिप हो जाता था। तो उसको कैसे मैंने ओपन किया वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो भी जिस तरह मैंने फ़ैन के ब्लेड को उतारा है, आपने सबसे पहले इस तरह ब्लेड को उतार लेना है और इसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है पीछे मोटर के साथ। तो ये जो जब मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की तो इसको जंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और स्क्रू ड्राइवर जो है ऊपर से जो है स्लिप हो जाता था। तो इसके लिए दोस्तों आपने कुछ करना यूँ है कि आपके पास अगर इस तरह का एक एडजस्टेबल जो है ये प्लास की तरह एक बना होता है, ये अगर आपके पास है तो आपने इसका यूज़ करना है और इसके साथ ज़ोर से पकड़ के आपने इसको घुमाना है तो इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये स्क्रू ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी थी वो ये थी कि इसके नीचे जो आपको लोहा नज़र आ रहा है शाफ्ट के ऊपर, इसको उतारना था और ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है जंग लगने की वजह से जो है ना सख्त हुआ था, ये नहीं उतर रहा था। तो फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो मैंने इसको चूल्हे के ऊपर गर्म किया। गर्म करने की वजह से जैसे कि हम जानते हैं कि लोहा एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंड करने की वजह से जो है ये ईज़िली जो है, उसके बाद मैंने इसकी जब ऊपर ज़रब लगाई तो ये ओपन हो गया। तो अगर आपके साथ भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपने इस तरह लोहे को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आप इसके ऊपर हथौड़ी के साथ ज़रब लगाएंगे तो ये इजीली जो है शाफ्ट से उतर जाएगा। तो फिर आप इसको जो है ऑयल लगा के साफ़ कर लें और नई जो शाफ्ट है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी फाइनली मैंने उसको उतार लिया था और इसको उतारने के बाद जो है मैं अभी नए मोटर के शाफ्ट के ऊपर इसको लगाने लगा हूँ और इसके आगे फ़ैन ब्लेड को जो है वो एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो आपको सुराख नज़र आ रहा है यहाँ पर एक स्क्रू लगा देंगे ताकि ये जो है वो मूव ना कर सके। तो व्यूअर, ये जो फ़ैन ब्लेड है वो हमारी मोटर के साथ जो है वो एडजस्ट हो गया है और अब हम इसको मोटर को जो है कूलर के अंदर सेट करेंगे। अभी मैंने मोटर को जो है इस वाटर कूलर के अंदर जो है वो जो है इसके नट और बोल्ट हैं इनको टाइट कर दिया है और प्रॉपर तरीके से ये लग गई है।
और इसकी अभी कनेक्शन हमने करने हैं। तो इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर है। यहाँ पर ब्लैक नेगेटिव और ब्लू वाली पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो पीछे से आ रही हैं उनमें एक रेड और एक ब्लैक है। तो ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ देंगे और रेड को ब्लू के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर जो है हम स्कॉच टेप या सिलिकॉन टेप है वो लगा देंगे। व्यूअर्स वायर्स जो हैं वो मैं लगा चुका हूँ और अभी इनके ऊपर जो है वो इंसुलेशन लगा दूँगा। और इसके बाद दोस्तों मैंने अभी इसको पीछे से ऑन किया है और ये जो है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने इसको दोस्तों बंद करके यहाँ पर वाटर कूलर के अंदर पहले पानी डालेंगे और उसके बाद आपको चला के चेक करवाते हैं। तो व्यूअर्स अभी हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये जो है इसकी मोटर अच्छे तरीके से, पानी वाली मोटर भी वर्क कर रही है और जो फ़ैन वाली मोटर है वो भी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। व्यूअर्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपना महदूद सा नॉलेज आप तक शेयर करता रहूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।